फटाफट हेडिंग लगाओ, आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आइसोमेरिज्म हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। किस तरह से आइसोमेरिज्म होती है वो पढ़ने वाले हैं, आइसोमर्स होते हैं वो पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मुझे एक चीज बता दो, आइसोमर का मीनिंग तो आपको पता है ना, व्हाट दे आर आइसोमर्स, बताओ। आइसोमर का मीनिंग आपको पता है क्या, बताना जरा। सेम, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यस, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट, लिखते जाओ आप लोग, डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ये लो, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, वो आइसोमर होते हैं। आइसोमरिज्म के टाइप जानते हो क्या, आइसोमर्स के टाइप? एक तो आपके स्टीरियो आइसोमर्स, ठीक है, और एक स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ठीक है ना। स्ट्रक्चरल आइसोमर कौन से होते हैं, जिनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है, ठीक है। और इसी तरह से स्टीरियो आइसोमर कौन से होते हैं, देखो इनमें तो क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, सेम, लेकिन स्ट्रक्चर क्या होती है, डिफरेंट। ये हो गए आपके स्ट्रक्चरल आइसोमर। स्टीरियो आइसोमर कौन से होते हैं, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, सेम, जिनकी स्ट्रक्चर भी क्या होती है, सेम, लेकिन स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप्स ऑब्लिक एटम्स इज डिफरेंट। ये लो भाई, स्पेशल अरेंजमेंट डिफरेंट होता है, ठीक है, वो होते हैं आपके स्टीरियो आइसोमर्स। ओके, अब हम लोग सीधा बात करने वाले हैं, हमारा जो ये जो क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म डिस्कस करने वाले हैं, उसकी हम लोग बात करने वाले हैं सीधे ही। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में हम लोग सबसे पहले हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ले रहे हैं आपकी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। कौन सी आइसोमेरिज्म बताना जरा, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो फटाफट आप स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में के टाइप लिखते जाओ। सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ले रहे हैं, यस, आप लोग हेडिंग लगा लो, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। लिख लिया आपने, बताना जरा, हेडिंग लगा लिया, आगे चले, इतनी बात हो गई। ओके, तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के फटाफट टाइप्स देख लो भाई, कौन कौन से टाइप होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, कौन कौन से स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, अभी देखते हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट है लिंकेज आइसोमर्स, लिंकेज आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म, ठीक है। नंबर 2 भी यही लिख लो, फटाफट लिखते जाओ, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। नंबर 3 लिख लो फटाफट, कोऑर्डिनेशन आइसो, अच्छा आयोनाइजेशन लिख लिया ना आपने, फिर इसके साथ ही लिख लो एक सोलवेट और हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। और नंबर 4 लिख लो फटाफट, नंबर 4 लिख लो, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। हो गया, ठीक है, लिख लिया, स्टार्ट करें, बताओ जरा। यस, तो सबसे पहले लेते हैं कौन सा, बताओ जरा, नंबर 1 कौन सा है, बोलते जाओ, लिंकेज आइसोमेरिज्म। अब इसमें आपको नाम से ही पता चल रहा है लिंकेज बोल के क्या है, द आइसोमेरिज्म रिलेटेड टू द लिंकेज, ओके, लिंकेज ऑफ मेटल एंड
लिगेंड। ठीक है, तो लिंकेज आइसोमेरिज्म क्या है मैं फटाफट आपको समझा देता हूं, आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगी। सबसे पहले आप मुझे एक टर्म का मतलब बता दो, एम्बीडेंटेड लिगेंड बता दो। बता दो एम्बीडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं, बता सकते हो क्या? कौन बताएगा? एम्बीडेंटेड लिगेंड्स के एग्जांपल बता दो, एग्जांपल बता दो। सर NO2 और CN। यस, NO2 एक SCN और एक आपका CN। ठीक है, तो एम्बीडेंटेड लिगेंड की डेफिनेशन या इसका मीनिंग कौन समझाएगा, बताना जरा, कौन समझाएगा? So ligands which have more than one donor atom. बट देखो, अब EN है आपका इथाइलिन डाइयमीन, सबसे पहले इथाइलिन बनाते हैं, ये इथाइलिन है, CH2 डाइयमीन बना दो, इससे एक NH2 जोड़ो, इससे एक NH2 जोड़ो, है ना, एक नाइट्रोजन पे लोन पेयर है। यस, अब देख लो जरा, आपका NO2 में भी दो डोनर एटम है और EN में भी दो डोनर एटम है, इथाइलिन डाइयमीन में भी। तो आकांक्षा तुम्हारे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो दोनों एम्बिडेंटेंट है, लिगेंड विच हैव मोर देन वन डोनर एटम। तो एम्बिडेंटेड कौन से हुए फिर? डाइडेंटेड ही एम्बिडेंटेड हो गए क्या, या एम्बिडेंटेड कुछ अलग होते हैं? Didentate, they also have two donor atoms. Ambidentate, they also have two or three or we can say more than one donor atoms. In general case we can say they also have two donor atoms. तो फिर डेफिनेशन क्या हुई एम्बिडेंटेड की, फटाफट बताओ। Sir, उसमें होगा कि which have two donor atoms but with metal only attaches one at a particular time. Yes, yes, very good. इसका मतलब ये हुआ कि ligands which have two donor atoms but they form the coordination bond with the metal atom using either of the donor atom. मतलब दो डोनर एटम में से वो एक ही डोनर एटम को यूज करके एक बार में एक ही कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं। मींस एम्बिडेंटेड लिगेंड्स बेसिकली दे आर यूनिडेंटेड लिगेंड्स जो एक ही कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं, बट यूनिडेंटेड लिगेंड्स बट दे हैव टू डोनर एटम्स, ओके, एंड दे यूज आइदर ऑफ द डोनर एटम टू फॉर्म द कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। लाइक Mn, इसका NO2 का केस देख लो, मेटल के साथ नाइट्रोजन, यूजिंग नाइट्रोजन ये बॉन्ड बन सकता है, और M के साथ यूजिंग ऑक्सीजन ये बॉन्ड बन सकता है, ये लो। ठीक है, तो ये एक बार में तो एक ही बॉन्ड बना रहा है। NO2 ऐसा नहीं है दो बॉन्ड बना लेगा, नहीं, बेसिकली NO2 is unidentate ligand but it has a facility to use either of the donor atom because it has two donor atom. तो these ligands are known as ambidentate, okay? और ये जो आपके EN है ये बेसिकली डाइडेंटेट है। देखो भाई ये तो डाइडेंटेट है बेचारा, कीलेटिंग लिगेंड है। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? कीलेटिंग लिगेंड है, कीलेट, क्योंकि कितना मेंबर रिंग बन रहा है बताओ जरा, बताओ कितना मेंबर रिंग बन रहा है? 5 फाइव मेंबर रिंग बन रहा है, इसलिए ये कीलेटिंग लिगेंड भी है। और सुन एक बात और बता दो मुझे, कौन ज्यादा स्टेबल होता है, कीलेट कॉम्प्लेक्स या नॉन कीलेटिंग कॉम्प्लेक्स? Chelating complex. Chelate complex, chelated complex, or the complexes which have chelation or which have chelating ligand, they are more stable than the non-chelating one. Okay, ये हो गया एम्बिडेंटेड लिगेंड। अब लिंकेज आइसोमेरिज्म देख लो जरा, ये एम्बिडेंटेड लिगेंड जिसको मतलब आता है वो इसको समझ सकता है, ये उसी पे बेस्ड है। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है, मैं आपके सामने दो कंपाउंड रख रहा हूँ, ठीक है, दोनों का केस रख रहा हूँ, आप बताएंगे कि वो यस वो आपके लिंकेज आइसोमर कैसे हो गए। ठीक है, लिंकेज आइसोमर का मतलब है एम्बिडेंटेड लिगेंड कोई सा भी डोनर एटम यूज करके डिफरेंट कंपाउंड क्रिएट करते हैं, है ना, तो वो होते हैं आपके लिंकेज आइसोमर। मैं दो कॉम्प्लेक्स लिख रहा हूं, दे आर लिंकेज आइसोमर ऑफ ईच अदर, एंड फिर आपको समझ में आ जाएगा बहुत अच्छी तरह से। ये 5 और ये हमने लिया NO2, एक और हमने बनाया यूजिंग सेम मेटल एंड सेम लिगेंड, हमने एक और कॉम्प्लेक्स बनाया बट दिस टाइम NO2 यूजिंग ऑक्सीजन एज डोनर एटम। ओके, तो ये जो यहाँ पर कोबाल्ट के साथ कौन डोनर एटम कौन सा है आ गया, ऑक्सीजन, यहाँ पर कोबाल्ट के साथ डोनर एटम कौन सा हो गया, नाइट्रोजन। तो ये जो डिफरेंट लिंकेज की वजह से
एम्बिडेंटेड लिगेंड का जो डिफरेंट लिंकेज यूज हो रहा है यहाँ पर, उसकी वजह से जो दोनों आइसोमर क्रिएट हुए हैं उनको हम बोलते हैं लिंकेज आइसोमर। बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। समझ में आ गई? बता Yes, दो। sir. ओके, तो इस तरह से इनका देखो कलर भी अलग अलग होता है। ये जो आपको मिलेगा, ये मिलेगा आपको रेड फॉर्म में, ये मिलेगा आपको रेड, और ये मिलेगा आपको येलो। दोनों अलग अलग कंपाउंड है, अलग अलग इनका वो है सारा, ठीक है ना। ये यहाँ पर जो एक अलग बात है, यहाँ पर 2 Cl2 भी है, यहाँ भी 2 Cl2 है, ठीक है। लेकिन हम बेसिकली बात कोऑर्डिनेशन एंटिटी की कर रहे हैं, ठीक है। तो ये रेड मिलेगा आपको, ये येलो मिलेगा। इन दोनों का, ये दोनों अलग कॉम्प्लेक्सेस हैं, अलग इनके कलर हैं, सब कुछ अलग है। लेकिन क्यों अलग है भाई, क्यों अलग है? इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन इनमें लिंकेज डिफरेंट है, ठीक है। एम्बिडेंटेड लिगेंड का लिंकेज डिफरेंट है। इस तरह के आइसोमर्स को बोलते हैं हम लोग क्या क्या बोलते हैं, बता दो जरा। लिंकेज आइसोमर्स, ठीक है, लिंकेज आइसोमर्स। ओके, तो इस तरह से ये अब आप यहाँ पर एक छोटी सी डेफिनेशन लिख सकते हो, फटाफट मैं बोल देता हूँ, फटाफट लिख लो, फटाफट लिख लो। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, those having different linkage of coordination compounds, those having different linkage of same ambidentate ligand, different linkage of same ambidentate ligand with the metal ion, are known as linkage isomer of each other. लिख लिया? Coordination compounds, those having different linkage of the same ambidentate ligand with the metal ion, are known as linkage isomer of each other. ठीक है, तो ये लिंकेज की देखो, डिफरेंट लिंकेज की वजह से ये आइसोमेरिज्म क्रिएट हुई है ना। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर भी सेम है, लेकिन इनका डिफरेंट, हैविंग डिफरेंट लिंकेज ऑफ द सेम एम्बिडेंटेट लिगेंड। यस, आगे चलें, बता दो। Yes, sir. चलो, आपने लिख लिया सबने, दुष्यंत? Yes, sir. ओके, यस यस। चलो भाई, अगला बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये सारे बहुत सिंपल सिंपल से हैं। अगला हेडिंग लगाओ फटाफट, आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन आइसोमर, फटाफट लगा लो। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग कैसे है मैं बताता हूं आपको, ठीक है। मैं 2 कॉम्प्लेक्स लिखता हूं, ठीक है, 2 कॉम्प्लेक्स लिखता हूं आपको। एग्जांपल हम देखो वही लेंगे जो हमने एक बार ले लिया ना, सारे उसी के थ्रू हम लोग समझेंगे सारे के सारे। ये हमने लिया SO4, इस बार हमने SO4 अंदर ले लिया, ठीक है, और बाहर हम लेते हैं Cl। यस, यहां हमने क्या किया, सेम लिगेंड लिए, सेम मेटल लिया, एक और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाया, लेकिन इस बार हमने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया। क्या किया, Cl को अंदर ले लिया और SO4 को बाहर कर दिया, ठीक है। अब हमने क्या किया भाई, एक थोड़ा सा इनोवेटिव स्टेप लिया। क्या लिया, इसको भी एक्वस सॉल्यूशन में डाल दिया, एक्वस सॉल्यूशन, और इसका भी एक्वस सॉल्यूशन बना दिया। अब मुझे आप आयन बता सकते हो क्या, क्या क्या आयन मिलेंगे इससे? नंबर 1 से क्या आयन मिलेंगे और नंबर 2 से क्या आयन मिलेंगे, फटाफट बता दो मुझे। ए से कौन सा मिला और बी से कौन से आयन मिले, फटाफट बता सकते हो क्या मुझे? ए से आपको जो आयन मिलेंगे वाटर में, वो मिलेगा आपको NH3 5SO4, नहीं, इस तरह से लिखते हैं SO4, यहाँ प्लस, और प्लस में मिला Cl-, सही बात है ना। ए के एक्वस सॉल्यूशन में यही आयन होंगे ना, और बी के एक्वस सॉल्यूशन में हाँ क्या आयन होंगे, देख लेते हैं आप लोग। यस सर, हाँ सर, नो सर, बोलते रहिए बस, है ना, बस बोलते रहिए। आप लोग बोलते रहेंगे तो गाड़ी आगे चलती रहेगी, ठीक है। ये हो गया। इसमें यहाँ पर कितना चार्ज लगाऊं मैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी में, बताओ?
+2 आएगा। यस, क्योंकि बाहर आपका SO4 है और SO4 पे 2 माइनस होता है, ये पूरी दुनिया जानती है, आप भी जान लो, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा 2+ और ये हो गया प्लस SO4 2 माइनस, ये आयंस होंगे। तो भाई क्या अंतर है भाई दोनों में, ए और बी में क्या डिफरेंस है? They have same molecular formula but they produce different ions in their aqueous solution. Is it the correct statement, please? Yes, sir. They have same molecular formula but they produce, बताओ जरा, बता भी दो। Same Different molecular formula but they produce different ions in aqueous solution. ओके, इस तरह के आइसोमर्स को बोलते हैं आयोनाइजेशन आइसोमर्स। तो आप लोग कैसे ही लिख सकते हो, देखो है ना, कैसे ही लिख सकते हो इसको कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स व्हिच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट प्रोड्यूसेस डिफरेंट आयंस इन देयर एक्वस सॉल्यूशन, दे आर नोन एज आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म ऑफ ईच अदर। आयोनाइजेशन क्यों भाई? क्योंकि इनके आयंस अलग है एक्वस सॉल्यूशन में। बात समझ में आई आपको? इनके आयंस क्या है, डिफरेंट है एक्वस सॉल्यूशन में। अब एक इंटरेस्टिंग चीज, एक स्टेप और ले लिया किसी ने, है ना, इसने कहा कि भाई हमें कैसे पता, कैसे पहचाने कौन सा है, मतलब ए कौन सा है बी कौन सा है, कैसे पहचाने? तो इसके लिए एक इनोवेटिव स्टेप लिया। स्टेप उन्होंने क्या लिया, दोनों की ही एक रिएक्शन करवा दी। किससे? किससे करवाई, देखते हैं जरा। रिएक्शन विद एक्वस सॉल्यूशन ऑफ BaCl2, बेरियम क्लोराइड डाल दिया, बेरियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन। यहां भी वही रिएक्शन विद, लिखते जाओ आप लोग, एक्वस BaCl2, बेरियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है ना। अब मुझे बताओ जरा, पीपीटी किस में आएगा? पीपीटी किस में आएगा? अब पीपीटी आने की कहानी भी मैं बता देता हूं आपको, ठीक है, कहानी मैं यहां बता देता हूं आपको। पहले क्या क्या है, ये है BaCl2, बेरियम क्लोराइड। इसका आप सॉल्यूशन लेते हैं, कहाँ यूज होता है देख लो जरा। SO4 2 माइनस आयंस होते हैं ना, इनके कन्फर्मेशन में यूज होता है। कन्फर्मेशन में, कैसे कन्फर्मेशन में, मैं बताता हूं। क्योंकि BaCl2 को जब भी SO4 2 माइनस आयंस कांटेक्ट में आते हैं तो BaSO4 बनता है इमीडिएट, और BaSO4 क्या होता है, इनसोल्यूबल होता है। क्या होता है? इनसोल्यूबल, वाटर में इनसोल्यूबल, ठीक है। इनसोल्यूबल होते ही इसका व्हाइट कलर का पीपीटी आ जाता है तुरंत ही। जैसे ही BaCl2 किसी भी सॉल्यूशन में ऐड करेंगे और उस सॉल्यूशन में पहले से सल्फेट आयन है, if free sulfate ions are there, then BaSO4 compound will form immediately and white PPT will appear because BaSO4 barium sulfate is insoluble in water, insoluble in water। आपको कहानी समझ में आई कि नहीं आई? BaCl2 हमने क्यों लिया, बताओ जरा। BaCl2 सॉल्यूशन किसके कंफर्मेशन में यूज लेते हैं, बोलो किसके कंफर्मेशन में यूज लेते हैं? कहां पे एरो हो रहा है अभी? SO4 2 minus ion. यस, सल्फेट, ठीक है, सल्फेट आयंस के कंफर्मेशन में यूज लेते हैं। क्या रिएक्शन स्कीम क्या है? BaCl2 जैसे ही ऐड करेंगे वैसे ही SO4 के साथ मिलकर के क्या बनेगा? बेरियम, White PPT. बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट क्या है बताओ जरा, वाटर में इनसोल्यूबल, इंसोल्यूबल होगा तो इसकी जल्दी से क्या बन जाएगा? व्हाइट वाइट पीपीटी, है ना। अब आपको पता चल गया यहाँ व्हाइट पीपीटी ए के केस में आएगा या बी के केस में? बताओ, ए के केस में आए या बी के केस में, बताओ। व्हाइट सर पीपीटी B के केस में. बी के केस में आएगा। अब आप लोग लिख सकते हो यहाँ पे तुरंत व्हाइट पीपीटी आएगा ऑफ BaSO4, लेकिन यहाँ नहीं आएगा, यहाँ आप लिख सकते हैं नो पीपीटी, क्योंकि यहाँ पे सल्फेट फ्री नहीं है, वो अंदर है कोऑर्डिनेशन एंटिटी के। तो हमने देखो किया क्या, हमने सिर्फ कोऑर्डिनेशन एंटिटी और जो काउंटर आयन है उनमें आयन का एक्सचेंज कर दिया। एक बार हमने SO4 बाहर रख लिया, दूसरी बार हमने Cl अंदर लगा दिया और SO4 हमने बाहर रख लिया। एक बार SO4 अंदर लगा लिया, Cl बाहर रख दिया। तो हम कोऑर्डिनेशन एंटिटी और काउंटर आयन में क्या कर रहे हैं, आयन का एक्सचेंज कर रहे हैं, और हम कुछ नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ, एक्वस सॉल्यूशन में इनका आयनिक कंपोजिशन चेंज हो गया, कंपाउंड का वो चेंज होती है, इनकी प्रॉपर्टी चेंज हो गई। तो इस तरह से जो ए और बी हैं, these two produce different ions in aqueous solution. These coordination compounds are known as what ionization isomer of each other, है ना। बताओ जरा आगे चले क्या?
समझ में आया? चलते हैं आगे। ओके, चलते हैं आगे। तो आ गए यहाँ, ठीक है, आ गए यहाँ। आप लोग लिखेंगे 3 नंबर लिखेंगे, सोलवेट और हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। सोलवेट और हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। अब जो सोलवेट और हाइड्रेट आइसोमेरिज्म है ये बहुत इजी है। अभी आपने किसका एक्सचेंज किया था कोऑर्डिनेशन एंटिटी में, आयनाइजेशन आइसोमर में? कोऑर्डिनेशन एंटिटी में किसका एक्सचेंज किया आपने, बताना जरा। आयंस का, आयंस का किया ना आपने। सल्फेट Yes, sir. हाँ, सल्फेट बाहर ले गए, Cl अंदर लगा दिया, Cl अंदर ले लिया, सल्फेट बाहर ले गए, कैसे भी कर दिया, ठीक है, दोनों का एक्सचेंज कर दिया, डिफरेंट कंपाउंड क्रिएट कर दिए जिनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट हो गई। ओके, तो ये हो गया। अब वहां पर तो किसी भी आयन का एक्सचेंज, और जब ये जो एक्सचेंज हो रहा है लिगेंड का, उनमें से एक H2O हो, उसको सोलवेट या हाइड्रेट आइसोमेरिज्म बोलते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई, बताना जरा। ये बेसिकली आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म का ही एक फॉर्म है, आयोनाइजेशन आइसोमर का ही एक फॉर्म है। बस डिफरेंस इतना सा है, यहाँ पर लिगेंड जो एक्सचेंज हो रहा है उसमें से एक H2O है। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं अभी, अभी का अभी। यस, सबसे पहले तो आप लिखिए ये CrH2O, इस पर हमने लगाया 6 और हमने बाहर लिया Cl3। ये आपके किस कलर का है, वॉयलेट कलर का है। कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करते हैं देखना जरा, H2O को, एक H2O को बाहर लाएंगे तो एक Cl को अंदर ले जाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, बताओ जरा। बताओ। एक H2O को हम लाए बाहर, यहाँ 5 कर दिए, तो अब इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर तो पूरा करना पड़ेगा ना अंदर। तो अंदर हमें 6 कोऑर्डिनेशन नंबर मेंटेन करने के लिए एक Cl अंदर लाना पड़ेगा। अब बाहर कितने बच गए, बाहर 2 Cl बच गए और एक H2O मॉलिक्यूल बाहर आ गया। बताना जरा, मैंने सही लिखा है क्या? एक्सचेंज मैंने किसका कर दिया, लिगेंड वर्सेस वाटर। बताओ, लिगेंड वर्सेस वाटर कर दिया कि नहीं किया मैंने? और ये आपका ग्रीन कलर का है, इसका कलर ग्रीन है, इसका कलर वॉयलेट है, इसका मतलब ये दोनों डिफरेंट कंपाउंड है। अब यहाँ पर एक चीज मुझे बता दो, क्या बोलते हैं, एक्सचेंज किसका हो रहा है, बताओ। एक्सचेंज किसका हो रहा है? सोलवेंट मॉलिक्यूल का H2O हो रहा है क्या? काउंटर आयन का। हाँ, यस यस, काउंटर आयन के साथ एक्सचेंज हो रहा है H2O का। H2O क्या है, हमारा सोलवेंट है, ठीक है, सोलवेंट मॉलिक्यूल है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सोलवेट आइसोमेरिज्म या फिर हाइड्रेट आइसोमेरिज्म ये बोलते हैं। इसमें समझ में आया कि नहीं आया? किसके Yes, sir. आ सिमिलर, गया। किसके सिमिलर है ये? आयनाइजेशन आइसोमर। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म के सिमिलर है, लेकिन डिफरेंस इतना सा है, आयनाइजेशन में आयन आयन का एक्सचेंज करते हैं, हमने किया SO4 2- वर्सेज Cl-, लेकिन जब इन दोनों में से जो हम एक्सचेंज करते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी और काउंटर आयन में, उनमें से एक वाटर मॉलिक्यूल हो, तब उसी को हम लोग हाइड्रेट आइसोमेरिज्म बोलते हैं या सोलवेट आइसोमेरिज्म बोलते हैं। अब हम किसका कर रहे हैं, H2O वर्सेज Cl, यही तो बात है ना। तो एक्सचेंज होने वाले लिगेंड में यदि एक आपका H2O मॉलिक्यूल है तो आप उसको बोलेंगे सोलवेट और हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, और यदि दोनों ही आयन्स है, डिफरेंट लिगेंड्स हैं, है ना, आयन्स हैं, तो आप उसको बोलेंगे आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। और आपने कलर से आपको पता चली गया कि किस तरह से एक लिगेंड चेंज होती है, किस तरह से प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, कलर चेंज हो जाता है, कंपाउंड ही चेंज हो जाता है। तो ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का था थर्ड टाइप, जिसमें सोलवेट और हाइड्रेट आइसोमेरिज्म कौन से होते हैं, है ना, when water molecule is exchanged with the ligand between the coordination entity and counter ions. Okay, yes. फोर्थ, फटाफट लिख लो, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म ज्यादा बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म तो आप जो सोचते हो ना उससे भी बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है। मैं बताता हूँ फटाफट कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म कैसे इजी है। यस, हमने एक कंपाउंड लिया भाई, हमने एक कंपाउंड लिया, ये लिया Cr और NH3 6 कर देते हैं, और एक लिया CO मतलब ये एक ही कंपाउंड है ना। कोबाल्ट का ले लिया हमने, CN ले लेते हैं, चलो आप लोग भी क्या याद करोगे, CN6। ओके, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। देखो इसमें दोनों पॉजिटिव और जो नेगेटिव पार्ट है, पॉजिटिव और जो नेगेटिव पार्ट है वो दोनों ही कोऑर्डिनेशन एंटिटी है। बात समझ में आ गई? अब एक दूसरा लेते हैं, आप अंतर बताना उनमें क्या अंतर है। इस बार मैंने लिया CO
NH3 6 और लिया Cr CN6। बताओ भाई डिफरेंस क्या है, क्या डिफरेंस है बताओ। यहां पर ये बेसिकली क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म किसमें होती है, पर जहां मेटल पर, आयन डिफरेंट है। हाँ जहां पर देखो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म कहाँ होती है, जहां पर आपके जो क्या बोलते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पार्ट ही क्या हो, कोऑर्डिनेशन एंटिटी हो, ठीक है, ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में होती है। तो यहां पर हमने ये लिया है ए और ये लिया है बी। अब बी और ए में डिफरेंस क्या है, हमने लिगेंड को एक इंटरचेंज कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। NH3 पहले क्रोमियम के साथ थे, अब हमने NH3 किसके साथ लगा दिया, CO के साथ लगा दिया। तो जैसे ही NH3 CO के साथ लगाओगे, अब ये CO वाली जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आ गया तो हमें इसको पहले लिखना पड़ेगा। इसलिए आप यहाँ देखो, यहाँ CO वाली कोऑर्डिनेशन एंटिटी बाद में लिखी हुई है क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, लेकिन यहाँ CO वाली कोबाल्ट वाली कोऑर्डिनेशन एंटिटी पहले लिखी हुई है क्योंकि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज वाला हम हमेशा सोल्ट में पहले लिखते हैं, ठीक है। जैसे NaCl, Na को पहले लिखा ना, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ओके। तो ये हो गया, इसका मतलब ये जो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म है ये कहाँ होती है, जब आपके नेगेटिव पार्ट और कोऑर्डिनेशन सोल्ट में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पार्ट ही क्या हो, कोऑर्डिनेशन एंटिटी हो। पहली बात तो ये। दूसरी बात, ये कैसे क्रिएट होती है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, जब आप लिगेंड्स का इंटरचेंज कर देते हैं बिटवीन बोथ द कोऑर्डिनेशन एंटिटीज। जो एक ही कोऑर्डिनेशन सोल्ट की दोनों कोऑर्डिनेशन एंटिटी है उनमें आपने लिगेंड का इंटरचेंज कर दिया। ये देखो, NH3 को CO के साथ जोड़ दिया और CN को NH3 के साथ जोड़ दिया, कंपाउंड आपका बन गया B, ठीक है ना। NH3 को CO के साथ जोड़ दिया और CN को Cr के साथ जोड़ दिया, सॉरी, ठीक है, तो आपका कंपाउंड बन गया B। तो इस तरह से ये लिगेंड्स का क्या है, इंटरचेंज है ना, डिफरेंट कोऑर्डिनेशन एंटिटीज में। बात समझ में आ गई, आप लोग लिख लो, लिख भी सकते हो इसको, लिख लो। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म अराइजेज, लिख लो फटाफट, मैं डिक्टेट करा देता हूं। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म अराइजेज from the interchange of ligands, between cationic and anionic entities, from the interchange of ligand between cationic and anionic entities of different metals, of different metal ions, between the cationic and anionic entities of different metal ions present in a complex, present in a complex, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, ओके। ये क्या है बताना जरा,